बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। एक ऐसा वाक़या हुआ है ईरान के अंदर कि आप हैरान होंगे। एक 85 साला बुजुर्ग ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने दुनिया के अमीर तरीन इंसान एलन मस्क, दुनिया की टॉप लेवल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और उसके बाद दुनिया की सेकंड टॉप लेवल की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और उसके बाद उनकी कोऑर्डिनेट करने वाली दुनिया भर की एजेंसियां, इनको जो शिकस्त दी है, ये जेम्स बॉन्ड की मूवी में भी ऐसा काम नहीं हुआ होगा जो हमने देखा है। और अब आपको ये बात क्लियर समझ आ गई होगी। इस वीडियो में आप समझ आएंगे कि अमेरिका का अटैक रुका क्यों था और इसराइल के पैरों तले ज़मीन क्यों निकली। अब ज़रा सूरत हाल समझ लें कि हुआ क्या है। देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा, रशिया से बातचीत की। रशिया ने स्टारलिंक इंटरनेट जो एलन मस्क ने यहाँ पर प्रोवाइड किया, इन्होंने ट्रैप किया सबको, सारी एजेंसियों को ट्रैप किया, इजराइल को किया, एलन मस्क को किया, सबको किया। इनको पता नहीं था। इन्होंने काफ़ी अरसे पहले ये चीज़ देखी कि स्टारलिंक का इंटरनेट ईरान के अंदर डिवाइसेस आ रही हैं। तो इनको पता चला, स्मगल होकर भी आती थी। इन्होंने किया क्या कि इन्होंने रशिया से टेक्नोलॉजी मंगवाई जो रेडियो सिग्नल्स पकड़ती थी, जहां से स्टारलिंक ऑन होता था। इन्होंने ट्रैप किया। इन्होंने कहा यही मौका है कि हम पूरे का पूरा दहाइयों पर मबनी इजराइल का सारा नेटवर्क पकड़ ले। इन्होंने किया क्या कि इन्होंने इंटरनेट मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दिया। अब इंटरनेट जब शट डाउन हुआ तो उसके बाद भी वीडियोस अपलोड होना शुरू होगी। पता ये चला कि बाहर से 50,000 के करीब डिवाइसेस आई स्टारलिंक की, और इन्होंने उसको स्मगल भी होने दिया और ईरान में दाखिल भी होने दिया। ये उसके बाद ट्रैक करना चाह रहे थे लोगों को। हुआ ये कि जैसे ही वहां से स्टारलिंक ऑन हुआ, इन लोगों ने किया ये जो तारीख का बड़ा ही अजीबोगरीब काम है। स्टारलिंक टर्मिनल ऑन हुए तो उनके जो रेडियो फ्रीक्वेंसी थी, उसके सिग्नल्स जब आए तो उसको इन्होंने ट्रैक करना शुरू किया। अब सिग्नल्स को जब ट्रैक किया, यानी RF स्कैनर्स हो, डायरेक्ट फाइंडिंग इक्विपमेंट्स के थ्रू हो, मोबाइल मॉनिटरिंग वैन्स हो, या किसी भी जरिए, जो असल में रशिया ने यूक्रेन के अंदर जो ये वहाँ पर स्टारलिंक इस्तेमाल करते थे, ड्रोन्स उड़ाते थे, और कुछ रीजन के अंदर इन्होंने काम किया जिससे रशिया को बड़ा नुकसान हुआ था। रशिया ने बाद में डिवाइसेस इनको ब्लॉक किया, चाहे वो चाइना की मदद से हो, जैसे मर्जी हो। बहरहाल उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ड्रोन्स तबाह किए, वो इलाका आज़ाद करवाया, और फिर उसके बाद यूक्रेन के बहुत सारे इलाकों को भी फतह किया। ये उनकी बड़ी स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने ईरान को डिवाइसेस दी। ईरान ने किया कि इंटरनेट बंद किया और ट्रैप किया कि सिग्नल्स ऑन होने थे। ये जैसे ही सिग्नल्स ऑन हुए, आप वहां से यूजर को नहीं ट्रैक कर सकते। आप मिसाल के तौर पर इन्होंने जब सिग्नल ट्रैक करने शुरू किए, लेट से ये किसी घर के बाहर गए तो पता ये चला कि इस घर से सिग्नल आ रहे हैं, या इस बिल्डिंग से आ रहे हैं, या इस जगह से आ रहे हैं, या इस एरिया से आ रहे हैं। ये 1 बाय 1 वहां पर जाते गए। इन्होंने जाकर डिवाइसेस पकड़ना शुरू की। इतना तेज इन्होंने ऑपरेशन किया कि तारीख में ऐसा ऑपरेशन नहीं कहीं देख सकते। ये एहतजाज में इनके बंदे घुसे, इन्होंने ट्रैक करना शुरू किया। इन्होंने जाकर वो सारे डिवाइसेस पकड़े। अब डिवाइसेस पकड़ी, कोई किसी का घर था, किसी का था, इन्होंने वहां पर लोग भी पकड़े। डिवाइसेस के साथ लोग पकड़े। लोगों ने उगल दिया कि हमें तो फलाने ने दिया है। उसको पकड़ा, उसने जाकर उगल दिया हमें तो यहाँ से स्मगल होकर आया। उसको पकड़ा, वो आगे, वो पूरे के पूरे सारे नेटवर्क एंड तक। और इसमें इनके जर्नैल भी पकड़े गए हैं, इसमें इनकी फौज के अंदर के लोग भी थे, बॉर्डर से लाने वाले लोग भी थे, अंदर के लोग भी थे, गद्दार भी थे। तमाम का तमाम जो बड़ा नेटवर्क था, वो सारे का सारा इजराइल का जो कई सालों पर मुहित उन्होंने नेटवर्क बनाया था, वो सारे पकड़े गए। उसमें रिंग लीडर पकड़े गए। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने पैटर्न ये देख रहे थे कि इधर लेकर जाना है, 10 बंदे वो उधर लेकर जा रहा था कि इसके घर के बाहर एहतजाज करो। आयतुल्ला के घर के बाहर एहतजाज करने वाले जो रिंग लीडर था उसको भी पकड़ा। और जब उनको पकड़ा, पता ये चला कि वो स्टारलिंक के साथ कनेक्टेड थे, वो वीडियोस भेजे थे। अब वीडियोस इसराइल नहीं जा रही थी, वीडियोस जा रही थी कोई जर्मनी, कोई इटली, कोई फलाना, वहां पर बैठे हुए थे इसराइली, इनको जा रही थी वीडियोस। वो आगे इंटरनेट पर वीडियोस डाले थे। इस चक्कर में उनका नेटवर्क पकड़ा गया। अब उस चक्कर में इन्होंने जो अटैक करना था, वो अटैक, इनको ग्रीन सिग्नल मिले, इनको फॉल्स सिग्नल मिले कि हम आज रात ये करने वाले हैं, और उधर अमेरिका
अटैक करने के लिए जा रहा था। इनको पता चला कि अंदर से जो वो सिग्नल जा रहे थे इजराइल को कि आज रात हम यहाँ तक पहुंच गए, फलाने बंदे को मारने जा रहे, वो सारे फॉल्स सिग्नल थे और किसी बंदे को ये नहीं मार रहे थे। और बाद में जब ईरान ने वो इजराइल को अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर हमारे नेटवर्क सारे पकड़े गए हैं, अगर हम डायरेक्ट स्ट्राइक करते हैं तो अमेरिका के फौजी अड्डे उड़ा दिए जाएंगे। उधर ईरान ने पैगाम ये दे दिया अमेरिका को कि आपका ये पूरे नेटवर्क पकड़े गए हैं, हमने सब कुछ पकड़ लिया, इजराइल का आपकी पकड़ ली, आपने अटैक किया तो आपके सारे मिलिट्री बेसेस उड़ा देंगे, उधर से हम इजराइल को उड़ा देंगे, निवातम टारगेट है, फलाना है, पर पूरा प्लान उनको दे दिया कि हम उड़ाने वाले हैं, आप आ जाए। अमेरिका ने उस वक्त तैयारों को वापस मोड़ा, यानी वो अटैक हुआ ही नहीं। और इस सूरत हाल में वो जो सारे का सारा नेटवर्क था वो पकड़ा गया, और ये इतना बुरा नेटवर्क पकड़ा गया है, इतनी बुरी तरह शिकस्त हुई है, इतनी बुरी तरह शिकस्त हुई है। देखिए, इसमें यह कहना कि वहां पर आम मासूम लोग नहीं मारे गए बहुत गलत होगा। लोग भी मारे गए, उसमें बड़ी तादाद में मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहां पर मारे गए। आम बेचारे एहतजाज करने वाले जो लोग थे, वो जो बीच में फसाद करने वाले थे, उन्होंने उनको हाईजैक कर लिया, वो सारे मारे गए। अब उनमें आम लोग भी बेचारे जो एहतजाज करने वाले जो महंगाई से आए थे। अच्छा, पहले आप ये देखें 3-4 दिन बड़ा पुरअमन एहतजाज था और इसराइल ने इस एहतजाज को होने भी दिया। आपको पता है इसराइल आम रूटीन में एहतजाज नहीं होने देता। आयतुल्ला ने कहा कि हम चाहते हैं कि आपको एहतजाज की इजाज़त है, बस फसादात की इजाज़त नहीं। एहतजाज जैसे ही वो बिल्डिंग्स जलना शुरू हो गई, मसाजिद जलना शुरू हो गई, सब कुछ हो गया, फिर वो इन्होंने अपनी एक्टिवेट चीज़ें कर ली। अब इसराइल को पहले लगा कि ग्लिच आया है, नहीं ये मामला ठीक नहीं है, ये मामला बड़ा ख़राब है, ये कोई ऐसी सूरत हाल है। बाद में जब उनको पता चला ये हुआ, फिर उधर क्या किया इन्होंने, जब ये सारा काम किया, इन्होंने स्टारलिंक का इंटरनेट ही बंद कर दी, जैम कर दिया, और वो आई थी रशिया की टेक्नोलॉजी। असल में अब अगर सादा अल्फाज में आप समझना चाहते हैं तो हेडलाइन ये है जो दुनिया की बननी चाहिए थी अखबारात की। 85 साल बुजुर्ग ने इजराइल, अमेरिका और एलन मस्क को अकेले शिकस्त दे दी। उसकी रीजन क्या है? देखिए, बुजुर्ग आयतुल्ला अली खामनेई ने खुद तो जाकर ये काम नहीं किया ना, उनका ऑर्डर ये था कि आखिरी हदें क्रॉस कर दो। अब उस चक्कर में हजारों लोग यहाँ मारे गए हैं, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, ईरान में बहुत बुरा हाल है। अब वो जो असल में प्लान क्या था कि अमेरिका की तैयारी नहीं थी पूरी। अमेरिका ने सोचा कि अंदर से तबाही होगी। आपको याद नहीं ट्रम्प ने क्या कहा था? उसने कहा डटे रहे, बस मेरी मदद आ रही है। वो अटैक करने वाले थे। ये सब कहानी है, झूठी कहानी है, फेस सेविंग के लिए कि जी वो उन्होंने हमलावरों को या फलाने को सजाए मौत नहीं दी तो मैं ये काम कर रहा हूँ। ये सब झूठ है। आपको पता है ट्रम्प का झूठ बोलने में तो उस जैसा बादशाह ही कोई नहीं है। ये पूरी दुनिया के झूठ एक तरफ तो ट्रम्प के झूठ एक तरफ होते हैं। लेकिन आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि जो सूरत हाल हुई है वो तो हैरान कर देने वाली है कि ईरान में ऐसा काम भी हो सकता था। इनको अंदाज़ा नहीं था स्टारलिंक ब्लॉक करने वाली टेक्नोलॉजी यहाँ तक के पहुँच गई। ईरान इस काबिल हो गया। अब अगर वो यहाँ पर इसको ब्लॉक कर सकते हैं तो क्या वो आने वाले इजराइल और अमेरिका के तैयारों को इस दफ़ा ब्लॉक नहीं कर सकते? क्या वो B-2 बॉम्बर्स को ब्लॉक नहीं कर सकते? अगर ये सूरत हाल है तो अमेरिका को इस बात का भी खदशा था कि हमारे तैयारे ना मार गिराए जाएं। क्योंकि देखिए, अब जो लड़ाई जारी है उसमें रशिया और चाइना ने ईरान को शिकस्त नहीं होने देनी। ये आप अच्छी तरह समझ लें। होगी नहीं होगी वो बात की बात है। फिलहाल ईरान अभी नाकाम नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने होने नहीं देनी। हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग जख्मी हैं, चाहे ये प्रोपेगेंडा हो, चाहे ये रियल हो या जो भी हो, लेकिन लोग मारे गए हैं बड़ी तादाद में। आम लोग भी मारे गए हैं, फसादी भी मारे गए, उन्होंने पकड़ा भी है। बड़ी सूरत हाल है। आपने एक चीज गौर की है जो इस दफा हुई है, वो बड़ी अजीब है। ईरान की कोई भी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी नहीं मारी गई इस दफा। यानी जो भी हुआ है आम मसाजिद पर हुआ है, किसी का मिलिट्री बेस को आग लगा दी, लेकिन ये नहीं हुआ कि आयतुल्ला को हिट किया गया हो, उनकी निचली लीडरशिप को, आर्मी को, एयरफोर्स को, फौज को, बासिज को, इन सबको हिट किया गया हो, पाकिस्तानी इनकलाब के लोग हिट किए गए हो। एक भी वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। अगरचे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट जो ईरान की पार्लियामेंट के लोग हैं वो नहीं मारे गए। ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। और फिर ट्रम्प ने सोचा कि अच्छा अब लड़ाई फिर बड़ी होगी, तो इस चक्कर में वो एयरक्राफ्ट कैरियर मंगवा रहा है और वो चीज़ें मंगवा रहा है कि ठीक है अगर ये मामला है तो फिर लड़ाई इस तरह बड़ी होगी।
ये बेसिकली जो सूरत हाल है वो तबाह कर देने वाली है। यानी आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी सूरत हाल ईरान ने पलट दी। हमने रिसेंट तारीख में इस तरह का वाक़या नहीं देखा कि इतने बड़े इनके नेटवर्क के सारे लोग पकड़े गए हों, और आप ये समझ लें कि किसी फिल्म का हिस्सा बन सकता है। ये इतना उन्होंने काम किया। जाहिर सी बात है कि रजीम को आप तबाह। और फिर देखें ज़रा, इजराइल ने ट्रम्प को क्या कहा है, अगर बड़ी जंग करोगे तो रजीम तबाह करोगे तो मैं 700 मिसाइल खाने को तैयार हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन तुम तबाही करो। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।